करेले की फसल एक तरीके से काफ़ी सेंसिटिव फसल मानी जाती है, जिसमें कीट रोग तथा फफूंदजनक बीमारियां काफ़ी देखने को मिलती है। अगर हम इसका समयसर कंट्रोल ना करें तो फसल से हमें मुनाफा तो ठीक मगर घाटा जरूर मिलता है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल इजी फार्मिंग तकनीक में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे करेले में लगने वाले कीट रोग तथा उसके रोकथाम के बारे में। करेले की फसल में प्रारंभिक अवस्था में रेड बीटल नाम का कीट पत्तियों तथा पौधे की जड़ों को काटकर नष्ट कर देते हैं। इस अवस्था में जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं वे नीम ऑयल का स्प्रे करके भी रेड बीटल को कंट्रोल कर सकते हैं। 15 लीटर पंप में आप 60 से 70 ml नीम ऑयल का पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे सप्ताह तथा 10 दिन में अवश्य करें। इसका स्प्रे करने पर आपको रेड बीटल तथा अन्य रस चूसक कीटों पर भी अच्छा नियंत्रण मिलेगा। किसान भाइयों, ये तो हो गई बात जैविक नियंत्रण के बारे में, मगर हम इसका रासायनिक नियंत्रण के बारे में बात करें तो प्रोफेनोफॉस 40% तथा साइपरमेथ्रिन 4% संयोजन से मिलने वाला टेक्निकल का स्प्रे करने पर भी आपको रेड बीटल तथा वाइट फ्लाई लार्वा और अन्य रस चूसक कीटों पर भी अच्छा नियंत्रण देखने को मिलता है। यदि हम इसके डोज के बारे में बात करें तो 16 लीटर पंप में आप 35 से 40 ml इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, करेले की फसल में कीट से लगने वाली और बीमारियों के बारे में बात करें तो विषाणु रोग, जिसे हम वायरस कहते हैं, फसल में लीफ कल तथा येलो मोज़ेक वायरस दोनों ही तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इस रोग के लक्षण के बारे में बात करें तो पौधे का ऊपर का हिस्सा एक तरह से मुड़ जाता है, जिसे हम लीफ कल वायरस कहते हैं। और अगर हम मोज़ेक वायरस के बारे में बात करें तो ये रोग लगने से पौधे कुछ विचित्र प्रकार से नज़र आते हैं। पौधों में पत्तियां छोटी रहती है तथा पत्तियों का ऊपरी हिस्सा मुड़ा हुआ नज़र आता है। पौधे का ग्रोथ बिल्कुल मंद पड़ जाता है तथा अगर किसान भाई इसका नियंत्रण सही समय पर न करे तो वायरस अन्य पौधों में भी तेज़ी से फैलता है और पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। किसान भाइयों, अगर आपको फसल में प्रारंभिक अवस्था में वायरस रोग दिखे तब आप खेत में जो पौधे रोग ग्रसित हो उसे आप उखाड़ कर खेत से दूर करें तथा इस रोग के शुरुआती अवस्था में ही आप इसका नियंत्रण करें। किसान भाइयों, इसके जैविक नियंत्रण के लिए आप वर्टीसिलम लेक्कानिका प्रति लीटर 5 ml का स्प्रे कर सकते हैं तथा प्रति लीटर 10 ग्राम स्यूडोमोनास का स्प्रे करने पर भी आपको विषाणुजन्य बीमारी में अच्छा नियंत्रण मिल सकता है। और यदि हम रासायनिक तरीके से वायरस को कंट्रोल करने की बात करें तो शुरुआती अवस्था में आप एसिटामिप्रिड 20% तथा इमिडाक्लोप्रिड 17.8% से मिलने वाले टेक्निकल का स्प्रे भी कर सकते हैं। यदि हम इसके डोज के बारे में बात करें तो एसिटामिप्रिड 20% का पर ग्राम 1 लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हो तथा 1 एकड़ के हिसाब से 60 से 80 ग्राम पानी में घोल बनाकर इसका फसल पर छिड़काव कर सकते हो। और इमिडाक्लोप्रिड 17.8% टेक्निकल के बारे में बात करें तो प्रति 16 लीटर पंप में आप 10 ml मिलाकर फसल पर स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों, ये तो हो गई प्रारंभिक अवस्था में स्प्रे करने की बात, मगर बाद में आप फ्लोनिकामेड, डाइफेंथ्यूरॉन, पायरिप्रोक्सिफेन जैसे अन्य टेक्निकलों का स्प्रे करके भी विषाणुजन्य रोग को कंट्रोल कर सकते हो। किसान भाई, ये तो हो गई करेले की फसल में कीटजन्य रोगों को कंट्रोल करने की बात, मगर हम फसल में फफूंदजनक से लगने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने की बात करें तो पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू तथा अन्य भी फंगस जनित रोग काफ़ी देखने को मिलते हैं। इन फंगस जनित बीमारियां पत्ते में लगकर पूरे पौधों को नष्ट कर देती है तथा फसल का उत्पादन भी घटा देती है, जिसके कारण किसान भाइयों को समय समय पर फंगस को भी नियंत्रण करना आवश्यक बनता है। करेले की फसल में मुख्य रूप से पाउडर मिल्ड्यू का प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देता है, जिसमें पत्ते तथा बेल पर सफ़ेद पाउडर जैसा गोलाकार रूप में दिखाई देता है, जिसमें से अजीब सी दुर्गंध भी आती है। किसान भाइयों, अगर हम इसका नियंत्रण सही समय पर न करें तो ये रोग काफ़ी तेज़ी से फसल में फैलता है तथा फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों, पहले भी चैनल पर हमने पाउडर मिल्ड्यू पर वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लिंक पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा न करके अगर हम इसके जैविक नियंत्रण के बारे में बात करें तो 5 लीटर खट्टी छाछ तथा 2 लीटर गौमूत्र 40 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे करने पर पाउडर मिल्ड्यू में अच्छा नियंत्रण
मिल सकता है। किसान भाइयों, यदि अगर हम रासायनिक तरीके से पाउडर मिल्ड्यू को नियंत्रण करने की बात करें तो सल्फर 80% WDG जो पाउडरी फॉर्म में आता है, आप उसका 16 लीटर पंप में 50 ग्राम पाउडर डालकर इसका स्प्रे कर सकते हो। तथा अन्य फंगीसाइड की बात करें तो हेक्साकोनाजोल 5% SC फॉर्म में आता है, जिसका स्प्रे आप पर लीटर 1 से 2 ml कर सकते हो। तो किसान भाई, आप इस तरह से पाउडर मिल्ड्यू को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। किसान भाइयों, इन फंगीसाइड्स को यूज़ करके आप पाउडर मिल्ड्यू को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। किसान भाइयों, करेले में और एक फफूंदजनक बीमारी डाउनी मिल्ड्यू हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अगर हम रोग के लक्षण के बारे में बात करें तो पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती है तथा पत्तियों के ऊपरी सतह पर पीले या ब्राउन रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है तथा फसल में मिलने वाली उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। और किसान भाइयों, यदि हम इसका नियंत्रण समय से न करें तो पूरी बेल भी सूख जाती है। किसान भाइयों, अगर हम इसके लिए जैविक तरीके से नियंत्रण करने की बात करें तो 15,000 ppm का नीम ऑयल 16 लीटर पंप में 60 से 80 ml का स्प्रे करने पर आपको डाउनी मिल्ड्यू में अच्छा कंट्रोल मिल सकता है। तथा गौमूत्र और छाछ का घोल बनाकर छिड़काव करने पर भी डाउनी मिल्ड्यू का कंट्रोल किया जा सकता है। अगर रासायनिक तरीके से हम डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने की बात करें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% जो पाउडर फॉर्म में आता है, जिसे आप 16 लीटर पंप में 50 ग्राम फंगीसाइड डालकर स्प्रे कर सकते हो। अन्य फंगीसाइड के बारे में बात करें तो मेटाक्सिल 4% तथा मैंकोजेब 64% मिश्रित टेक्निकल आता है, जिसका स्प्रे करने पर भी आपको डाउनी मिल्ड्यू में अच्छा नियंत्रण मिल सकता है। किसान भाइयों, अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें तो 16 लीटर पंप में आप 35 ग्राम फंगीसाइड को मिलाकर इसका स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि समय समय पर फसल में होने वाले कार्य करते रहिए एवं सिंचाई और खाद का व्यवस्थापन अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि पौधा अगर स्वस्थ रहेगा तो उसमें बीमारियां भी कम लगेगी तथा बीमारियां लग भी गई तो बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। फसल के प्रारंभिक अवस्था में पौधों की अच्छी तरह से हुई देखभाल ही फसल में अच्छा उत्पादन दिलाती है तथा फसल में लगने वाली बीमारियों पर काफ़ी असरदार रहती है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और अन्य किसान भाइयों से शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी जानकारी का लाभ मिले। तथा जो किसान भाई हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।